मुल्क में अदालती माशाअल्लाह नाफिज हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर बरस पड़े। हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने सारे इख्तियारात पर कब्जा करके अदालती माशाअल्लाह लगा दिया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो अमल दरामद रोक दिया। पार्लियामेंट कानून मंजूर करती है, अभी एक्ट बना भी नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया। आईनी तौर पर इख्तियारात तकसीम है, फिर क्यों मुदाखलत की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और हुकूमत के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया है। इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तैनाती हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन चीफ जस्टिस ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए इसे रोक लिया। ये जुडिशल माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी इदारे को दूसरे इदारे के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फजलुर रहमान ने इमरान खान से किसी भी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान सियासत का गैर जरूरी उनसर है। सियासत इतनी गिर गई है कि हम इससे मुज़ाकरात की बात करते हैं, हम इससे कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनका कहना था कि 2018 में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट धांधली की पुश्तपनाही कर रही थी। क्या हम मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के उस नाजायज जुल्म और धांधली के जुर्म का एहतसाब कर सकेगी। आसिफ जरदारी की ओपोजिशन से मुज़ाकरात की तजवीज़ से मुतालिक सवाल के जवाब में फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी का अपना सियासी फलसफा है। हमने पहले भी कहा था असम्बलियों से मुस्तफी हों और नए इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन पीपीपी ने कहा अदम एतमाद लाएं। हमने इत्तफाक किया, हमारी बात मान ली जाती तो आज इलेक्शन हो चुके होते और मुल्क में कोई हिजान ना होता। आज इसी को हम भुगत रहे हैं। वही महंगाई आज हमारे लिए मुश्किल का बाइस बन रही है और इमरान खान इसे अपनी उड़ान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब हम नए तजर्बे नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे धरने को उठाने के लिए जनरल बाजवा के नुमाइंदे जनरल फैज, परवेज इलाही, शुजात और हमारी टीम के साथ मुज़ाकरात में तय हुआ था असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन कराएंगे। तारीख भी तय हुई थी, लेकिन धरना खत्म होने के बाद फिर वो मुकर गए। कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठने वाले लोग भी ऐसी कच्ची बातें करते हैं। ना चौधरी साहिबान को आज तक एहसास है कि हमने जबान दी थी। एक वादा नहीं, जनरल बाजवा और फैज हमीद की किस किस बात को रोएंगे। अब इनके इदारे का फर्ज बनता है कि वो इस बारे में खुद सोचें। फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि तमाम जमातों का इत्तफाक है, इलेक्शन इकट्ठे होंगे। इस पूरे कौमी तसव्वुर को इमरान खान के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।